अदिल साहब, आपकी तरफ आऊँगी मैं। जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि हम असम्बली की जो मुद्दत है वो 5 साल से कम करके 4 साल कर देंगे, और सेनेट की जो मुद्दत है वो 6 साल से कम करके 5 साल कर देंगे, इसका क्या फ़ायदा होगा? आपने बड़ा अच्छा सवाल किया कि इसका क्या फ़ायदा होगा। इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ना अपने माजी से सीखा, और इस वक्त जो मुल्क को दरपेश चैलेंजेस हैं उनसे निकलने का हल बताना था आज। अवाम को इससे क्या लगे कि वजीर आजम का इंतखाब बराह रास्त हो रहा है, असम्बली की मुद्दत 1 साल कम कर दी है, सेनेट की मुद्दत 1 साल कम कर दी है, हम फलां निज़ाम लेके आएंगे। तो ये तो एक मेयर नहीं ला सके थे, यानी वो जो कह रहे थे ना, हम इस्तांबुल की तर्ज पे मेयर, लंदन की तर्ज पे मेयर बराह रास्त उसको लोग इलेक्ट करेंगे। वो 3-3.5 साल, 3.25 साल किसने रोका था? ले आते। जी जी। उस वक्त अनाउंसमेंट कर दी, कानून बना दिए और उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर दी। तो वो मेयर तो बराह रास्त आ नहीं सका। तो अब आप ला रहे हैं जी प्राइम मिनिस्टर, हमने बराह रास्त लाना है। वो क्यों लेकर आना है? क्योंकि एक आईनी तरीके से आपकी हुकूमत खत्म हुई और उस हुकूमत में आपके अपने लोगों ने भी आपका साथ छोड़ दिया। तो नहीं जी नहीं, ये डायरेक्ट तरीके से आना होगा। ये वही नॉन इश्यूज हैं जिसके वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खुद अपने आप को मसाइल में डाला। कभी ये सीक्रेट बैलेट, कभी वो शो ऑफ हैंड, वो एक नई लड़ाई पड़ गई, मामला अदालतों में चला, उसमें से कुछ निकला, अवाम को कोई फायदा हुआ? नहीं हुआ। एक सुप्रीम कोर्ट को भी एंगेज कर दिया, प्रेसिडेंशियल रेफरेंस चला गया कि जी नहीं, सीक्रेट बैलेट के जरिए नहीं, शो ऑफ हैंड के जरिए सेनेट का इलेक्शन होना चाहिए। तो उसमें कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद फिर इन्होंने अपने पार्टी इलेक्शन में क्या किया? पार्टी इलेक्शन में गैर जरूरी तौर पे आइन में तरमीम कर दी, और उसके बाद 2 साल तक इलेक्शन नहीं करा सके, और एक नॉन इशू की वजह से आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन से बाहर हो चुकी है। तो इस वक्त तो आपको मुआशी हल बताना था। मैं समझता हूं कि इनका जो 2018 का मंशूर था वो इससे कई दर्जे बेहतर था। उसमें फिगर्स थे, उसमें अहदाफ रखे गए थे। चले, हम इस बहस में नहीं जा रहे कि वो उन्होंने पूरे किए नहीं किए, क्या रीजन थी क्या नहीं रीजंस नहीं थी। लेकिन इस वक्त अगर हम बात करें कि इस वक्त सबसे बड़ा इशू क्या है, एक आम आदमी का इशू क्या है, मुल्क की सलामती का सबसे बड़ा इस वक्त इशू क्या है, वो है मईशत। आम आदमी का इशू क्या है? वो है महंगाई। हम जब मुस्लिम लीग नून का कल मंशूर की बात कर रहे थे, उसका हमने तनकीदी जायजा भी लिया, लेकिन अगर उसका हम वो जो मुआशी जो चैप्टर है उसमें खोलें तो उसमें हमें फिगर्स नजर आते हैं। ठीक है जी, हमने कहा कि ये अनरियलिस्टिक बात कर रहे हैं, ये कह रहे हैं जी कि हम महंगाई जो है वो हर साल 5% नीचे लेके आएंगे, लेकिन ये मुश्किल काम है। लेकिन एक उन्होंने अपने अहदाफ सेट किए। हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मंशूर देख रहे हैं, हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मंशूर देख रहे हैं, उसमें आपको मईशत के हवाले से फिगर्स नजर नहीं आ रहे। यानी इसका मतलब है इन्होंने टारगेट सेट नहीं किए हुए, ये जनरल बातें कर रहे हैं। ये अवाम को इस तरह की कहानियां सुना रहे हैं, 300 यूनिट मुफ्त कर देंगे। नहीं हो सकते 300 यूनिट फ्री। आपको पता है कि 300 यूनिट फ्री करने का मतलब कितने अरबों डॉलर्स का इंपैक्ट है सालाना। तो ये इस तरह का मंशूर ये जो लेकर आ रहे हैं। और एक और बड़ी दिलचस्प बात है कि ये मंशूर तो सारे मजाक उड़ा रहे थे। ये तो कह रहे थे जी देखें जी वो नून लीग हुकूमत में आ रही है, ये मंशूर तो 27 तारीख को दे रहे हैं। ठीक है जी, सबको यही क्रिटिसिज्म ये सारी जमातें कर रही थी ना, इनको तो पहले लेकर आना चाहिए था अपना मंशूर। ये नून लीग का मंशूर देने के बाद ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को क्यों याद आया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्यों याद आया? तो एक इस वक्त जो मुल्क को दरपेश चैलेंजेस हैं, इसमें एक संजीदा मंशूर की जरूरत थी। और आने वाले वक्त में जो सियासी जमातें, इनकी जो टीम्स हैं इस वक्त, वाकई अगर कोई मतलब हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की चले बात कर लेते हैं, उसके मंशूर की बात कर रहे हैं ना। सपोज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत में आ जाती है, उसके पास कौन सी टीम है इस वक्त मुआशी चैलेंजेस से निपटने के लिए? उनके मंशूर ने बता दिया कि कोई टीम नहीं है। 2018 में अगरचे फिर भी थी, रियासत साथ थी, उस वक्त असद उमर को दीगर नाम ये कहते थे जी ये हमारे मुआशी एक्सपर्ट हैं। ठीक है, वो डिलीवर नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी कोई नाम थे ना। इस वक्त अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सपोज जीत जाती है तो वो इस वक्त जो मुआशी प्लान है वो है क्या? वो मंशूर में तो नजर नहीं आ रहा। बैरिस्टर गौर साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, मंशूर दे दिया, पॉपुलर बातें कर दी। नहीं, वुकला की तादाद क्या करेगी? वुकला का काम तो अदालतों में जाके केस लड़ना है। वुकला का काम सियासत करना, मईशत चलाना तो नहीं है ना। उनको पता है कि कैसे चलनी है मईशत, और वही आज मंशूर ने बता दिया। तो आप ये सोशल मीडिया कैंपेन और ये सब कुछ कर रहे हैं,
आप इसको एक बेहतर अंदाज में कर सकते थे। इस वक्त यानी एक मईशत को समझने वाला को बहुत ज्यादा कोई एक्सपर्ट लोगों की जरूरत नहीं भी थी। इसको बहुत बेहतर अंदाज में आप पेश कर सकते थे। जो मंशूर आप लेकर आए, हम असेंबली की मुद्दत कम कर देंगे, हम सेनेट की 1 साल मुद्दत कम कर देंगे, हम जो है वो वजीर आजम का बराह रास्त इंतखाब कर देंगे, तो ये तमाम वो चीजें हैं, ये नॉन इश्यूज हैं, इसका मुल्क को कोई फायदा जो है वो नहीं होगा। अच्छा, एक चीज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मंशूर के हवाले से मैं करना चाहूंगा, जो बहुत खुशाइंद है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपना मंशूर अंग्रेजी में भी दिया है, बिल्कुल आदिल साहब, उर्दू में भी दिया है, भी हम बात करेंगे, सराइकी वो में भी हमारा दिया है, दूसरा राउंड सिंधी में भी दिया है। आदिल तो साहब, ये इस पे पीपल्स पार्टी पे भी हम मंशूर पे बात करेंगे, लेकिन वो दूसरे राउंड में करेंगे।